हमारा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है, लाइक आपको जो भी इंटीरियर कराना हो, कुछ भी काम कराना हो घर का, हमारा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। हर किसी व्यक्ति का सपना होता है खूबसूरत मकान बनाने का, खूबसूरत इंटीरियर बनाने का, लेकिन वो लाख पैसे खर्च कर लेते हैं, उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, और बेहतर होना चाहिए। तो चलिए, हम अभी जिस स्थान पे मौजूद हैं, ये बिहार का राजधानी पटना है, और पटना में ये ड्वेल क्राफ्ट जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। जी हाँ, तो ये पटना में खुला है, और क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ से मिलने वाला है, इस बारे में हम विशेष रूप से आपको बताएंगे। देखिए, ब्लैक एंड वाइट का सपना तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आज अपने घर को रंगीन बनाने का सपना देखिए। और रंगीन सपना ये साकार तभी होगा जब आप ड्वेल क्राफ्ट में आएंगे, जानेंगे कि आखिर आपका मकान जो है वो किस तरह से रंगीन हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, ताकि आपके यहाँ जब अतिथि आएँ तो आपके मकान की इंटीरियर देख कर कहें, वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो चलिए, हम सीधे आपको अंदर की ओर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं पूरा अंदर का सारा व्यू। तो हम ये ड्वेल क्राफ्ट के अंदर हैं, और ये खूबसूरत सी तस्वीर देखकर आप कह रहे होंगे, वाह कितना सुंदर है। तो बिल्कुल ये सुंदर है, और यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है वो वर्कर्स बैठे हैं, और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको हम ये अंदर की ओर दिखा रहे हैं, और यहाँ के हम वर्कर्स से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख लेंगे ये लिविंग एरिया है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल शिखा है। एक सवाल है हमारा कि जैसे एक लड़की को खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करना ज़रूरी होता है, वैसे मकान को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना होता है? पहली बात कि लड़कियों को खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। अच्छा, मकान को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना होता है? हम लोग मेनली इंटीरियर पे और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं। जो मतलब सारा जो हमारा डिज़ाइन होता है वो सब कुछ कंसेप्चुअल होता है, और मटेरियल और जो फिनिशेस होते हैं उस पे हम लोग मेनली काम करते हैं, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है हमारा, जो फिनिशिंग है वो एकदम टॉप नॉच होता है। बिल्कुल। मैडम, ये बताइए कि पटना में आपके जैसे और भी मेरे ख्याल से होंगे, तो क्या आपको लगता है कि कस्टमर आपके पास क्यों है? आखिर क्या आप ऐसी सुविधा दे रही हैं कि कस्टमर आपके पास है, और भी लोग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर आपके पास ही क्यों आएंगे? पहली बात कि जितने भी इंटीरियर के जो लोग हैं, मतलब जो डिज़ाइनर्स हो गए या फिर कंपनीज़ हो गए, उनके पास सबसे पहला जो हमारा यूएसबी है, जो प्लस पॉइंट है, उनके पास एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है। अगर आप किसी भी डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो वो आपको अपने स्क्रीन पे अपना डिज़ाइन दिखाएंगे, या कि हम इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ये डिज़ाइन पे काम करेंगे। बट हमारा जो ये सेटअप है जो हमने तैयार किया है, वो बिल्कुल एक 1:1 रेशियो में, लाइक रियल टाइम एक्सपीरियंस सेंटर हमने इसीलिए प्रिपेयर किया है, सो दैट यहाँ पे जो कस्टमर्स आएँ वो लोग सारे मटेरियल को, क्वालिटी को और फिनिशेस को अच्छे से देखें, लाइक टच एंड फील एक्सपीरियंस एक तरीके से। मैडम, ये बताइए आपका कौन सा एरिया है? ये हमारा लिविंग एरिया हो गया, जिसको हमने एक एक्लेक्टिक थीम, एक कंसेप्ट होता है इंटीरियर डिज़ाइन में, तो हमने बेसिकली वही कवर किया है। अगर आप टीवी पैनल पे बात करेंगे, अगर हम टीवी यूनिट पे बात करेंगे, तो इसका जो मेन एक्सेंट है वो विनियर फिनिश में है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम क्वालिटी होता है। लाइक वो अब वुड के बाद अगर आपको सेम टच एंड फील एक्सपीरियंस चाहिए तो हम लोग विनियर मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर आपको दूसरे मटेरियल में जाना हो तो हम लोग लैमिनेट फिनिश में जाते हैं। फिर ये जो इसका बैक पैनल है वो HDHMR बोर्ड में है, PU पेंट फिनिश में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज यूनिट है, जो कि हम लोग एक्सेसरीज़ को या फिर मतलब कोई भी डेकोर आइटम प्लेस करने के लिए एक स्टोरेज यूनिट इस तरीके का दिया हुआ है यहाँ पे। फिर अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे उस वॉल पे, जो कि वॉल पैनल है, इसको मतलब हम लोग ये भी HDHMR बोर्ड पे ही बना हुआ है, इसको वॉल पैनल कहते हैं हम लोग, जो कि PU पेंट फिनिश में। ये कितना स्पेस में ये आया है? ये 10 बाय 11 फीट का रूम है हमारा, लिविंग रूम जो है। और अगर आप इस पार्टीशन की बात करेंगे तो ये CNC मशीन आता है, उससे हम लोग इसको लाइक फिनिशिंग इसका जो आया है वो दिया है हमने, और HDHMR बोर्ड पे ही ये PU पेंट फिनिश है। मैडम, थोड़ा और भी आपके यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उस बारे में थोड़ा हम बताएंगे। ये किचन है, ये किचन हो गया, ये बिल्कुल फुल्ली मॉड्यूलर किचन है हमारा, और यू शेप में है। इसका किचन का जो एरिया है वो 12 बाय 13 फीट का है, और ये कंप्लीट लाइक फुल अप्लायंसेस और सारे तरह के हमने अप्लायंसेस इसमें इस्तेमाल किया है, सो दैट जो भी कस्टमर्स आए तो हम लोग किचन में क्या क्या लगा सकते हैं वो एक तरीके से हमने यहाँ पे एक सेटअप तैयार किया है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा अप्लायंस यूनिट होगा, जो कि बाईफोल्ड स्टोरेज हो गया हमारा। देन दिस इज़ माइक्रोवेव। हाँ, ये माइक्रोवेव हो गया। फिर ये अवन हो गया। फिर ये विकर बास्केट हो गया, जिसमें हम लोग ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करते हैं। देन दिस इज़ द क्रॉकरी यूनिट,
अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो ये एक किचन की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है इससे। लाइक इसका जो प्रोफाइल लाइट्स हमने लगाया है और जो ये पूरा यूनिट तैयार किया है। फिर एक पैक्ड आइटम्स अगर आपको स्टोरेज दिखाना है तो ये टॉल यूनिट हो गया, जिसमें हम लोग पैकेज्ड फूड आइटम्स रख सकते हैं, मसाले वगैरह हो गए वो सब स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब हमारा किचन को बिल्कुल ऐसे क्लटर फ्री दिखाने के लिए, सो दैट हमारा जो किचन है वो क्लमजी ना लगे और मतलब काफ़ी बिखरा हुआ सामान ना लगे। तो हर चीज़ का एक कंसील्ड तरीका है, सीमलेस डिज़ाइन है बिल्कुल भी। ये देखेंगे तो अब बॉटल पुल आउट है, जिसमें आप ऑयल, केचप ये सब वगैरह आप डाल सकते हैं आराम से। फिर ये एस कॉर्नर हो गया। कितना आराम से इसको जो है वो अंदर के रखे सामान को आप निकाल सकते हैं। सारा इजीली, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको। और ये इजी टू ओपन भी है बिल्कुल। और फिर ये टैंडम बास्केट्स हो गए, जिसमें आप कटलरीज वगैरह स्टोर कर सकते हैं सारा कुछ। और जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, बर्तन, ये सब कुछ आप इसमें, यूटेंसिल यूनिट हो गया ये। फिर ये हॉब, ये कंसील्ड हॉब है। फिर ये चिमनी हो गया। देन दिस इज़ बाईफोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज के हमारे पास तीन, एक ये फ्री फ्लैप स्टोरेज हो गया। सो इस तरह के स्टोरेज ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर अगर आप वहाँ देखेंगे तो इधर हमारा मैजिक कॉर्नर हो गया, जिस स्पेस को हमने काफ़ी स्मार्टली यूज़ किया है। मैजिक कॉर्नर लगा के, हाँ, ये हमारा मैजिक कॉर्नर हो गया। इसको, स्पेस को बिल्कुल स्मार्टली यूज़ करने के लिए एक तरह का स्टोरेज है। एक मिनट देखिए, आप इसको खोले तो वो अंदर का भी जो भी रखा था वो भी बाहर आ गया, यानी इजीली आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप ऐसे अगर किसी भी घर में जाएंगे, अगर गांव में अगर घर में आप चले गए तो किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन आप इस खूबसूरत सी तस्वीर को देख लीजिए। इस तरह से एकदम तैयार किया गया है कि आप बाहर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी एडजस्ट नहीं है, लेकिन जब आप समझेंगे और जानेंगे तो पता चलेगा पूरा किचन का सामान जो आपके घरों में बिखरा पड़ा है, उसके बावजूद एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो सारा आप इस चीज़ में समेट सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो डिश वॉशर भी हमने यहाँ पे लगा रखा है। और अगर आपको लार्ज स्टोरेज की, जैसे आप गांव वगैरह से जो हमारा अनाज वगैरह आता है तो वहाँ पे स्टोरेज लाइक बड़े बड़े कंटेनर्स में उसको हमने रखना होता है, तो उसके लिए हमने एक लार्ज स्टोरेज भी यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे आप बड़े बड़े ड्राम्स जो होते हैं, जो बोरी आती है गांव से, वो सब आप इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब लार्ज स्टोरेज का जो ऑप्शन है, ये सब आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। मैडम एक सवाल और है, ये टिकाऊ कितना है? टिकाऊ की अगर बात करें तो बिल्कुल मतलब ड्यूरेबल है। आप लाइफ टाइम इसमें कभी कहीं से कोई ख़राबी नहीं आने वाली, जब तक आपका मन ना भर जाए इसमें कहीं कोई ख़राबी नहीं आने वाली है, कोई खरोच नहीं आने वाली है। बिल्कुल ड्यूरेबल सारा मटेरियल यूज़ किया है इसमें हमने। और मतलब फिनिशिंग और क्वालिटी जो है वो लाइक आपको हम लोग गारंटी देते हैं कि इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गांव की महिलाएं भी इस वीडियो को देखेंगी, मन तो उनका जो है वो काफ़ी ये होगा कि नहीं हमारा भी किचन, महिलाओं का ये काफ़ी मतलब एक सपना होता है कि अपने किचन को हम सजा कर रखें। तो जो आपने दिखाया ये काफ़ी जो है वो अच्छा लगा और महिलाओं को भी काफ़ी पसंद आएगा। ये बताइए, हम अब बजट की बात करेंगे। अब गाँव में जो महिलाएँ रह रही हैं, ऐसे सर्विस आप फिलहाल अभी पटना में ही दे रही हैं? हाँ जी बिल्कुल दे रही हैं। अभी इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप भविष्य में ये आप देंगी सर्विस हर जगह, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मेनली अभी यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो हमने पटना में सेटअप किया है, बट हमें इसको ऑल ओवर बिहार में अभी फ़िलहाल एक्सपैंड करेंगे। लाइक बिहार में कहीं भी, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हमारा मेन एम ही यही है कि हम लोग इसको पैन इंडिया एक्सपैंड करें हमारे ब्रांड वेलक्राफ्ट को। मैडम और भी आप पहले जब दिखा लेंगे उसके बाद हम जो है वो प्राइस की बात करेंगे और भी क्या क्या है आप जो यहाँ पर रखी हैं वो उस बारे में थोड़ा बताएंगे। ये बेडरूम का है? ये हमारा बेडरूम हो गया जो कि कंटेम्प्रेरी थीम पे हमने डिज़ाइन किया है इसको। अगर आप वार्डरोब की बात करें तो हमने वार्डरोब का 2 अल्टरनेटिव्स रखा है, मैं दूसरा आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये टिंटेड ग्लास शटर वार्डरोब है जो कि मतलब बहुत ही अभी मतलब ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा अभी। अगर आप स्पेस की बात करें तो ओपन डोर वार्डरोब, जिस घर में स्पेस की प्रॉब्लम होती है, हमने ये शटर ग्लास जो वार्डरोब है वो हमने यहाँ पे बना रखा है। इस ग्लास की जगह आप लोग मतलब हम लोग इसमें फ्लूटेड ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, टिंटेड ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच ग्लास, इवन वुड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी मटेरियल हमारे क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होगी वो हम इसमें बना सकते हैं। तो ये मेनली हमारा वार्डरोब हो गया, ये ट्राउज़र ऑर्गेनाइज़र हो गया, ये टैंडम बास्केट्स हो गए,
तो ये हमारा एक तरीके का, ये बेडरूम का जो स्पेस है वो कितना स्पेस है और कितना में ये सारा कुछ एडजस्ट हो गया ये है? भी 12 बाय 13 का हमारा स्पेस है। अच्छा, और वार्डरोब का मैं एक और चीज़ दिखाना हाँ, चाहूँगी, जैसे अगर आपको हमारा कोई भी वार्डरोब अगर 7 फीट से ऊपर है तो ये एक फीचर हमने दिया है इसमें, ओह वाह, पुल आउट ऑप्शन, जो काफ़ी कन्वीनियंट होगा मतलब यूज़ के लिए, जो अगर लॉन्ग हाइटेड अगर हम लोग वार्डरोब इसमें लगाते हैं तो। देखिए इसे थोड़ा एक बार फिर से दिखाएंगे। एक गाना था जिसमें शायद अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया था, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है और जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अगर आपकी पत्नी अगर छोटी आ गई है तो कैसे आप सहारा ले सकती हैं मैडम, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये देखिए आप इस तरीके से, अगर आपकी पत्नी छोटी है वो ड्रेस नहीं उतार सकती हैं तो कैसे सहारा लेंगी, बताइए थोड़ा। तो मतलब इसको हम लोग पुल आउट ऑप्शन कहते हैं, जो कि पुल आउट टेक्निक होता है, एक तरीके का फीचर है हमारे वार्डरोब में, जो कि मतलब अगर हाइट पे, ऑफ कोर्स बॉडी शेमिंग तो सही नहीं होगा, बट अगर इस पे टेक्निकल टर्म्स में जाएं हम लोग, तो जो भी वार्डरोब 6 या 7 फीट से ऊपर होता है उसमें हम लोग ये पुल आउट अप्लायंस देते हैं। काफ़ी स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल, हर चीज़ बिल्कुल ट्रेंड में जो कि अभी इन है, और बिल्कुल जो मॉड्यूलर सॉल्यूशंस होते हैं वही हमने इसमें डाला है। आगे की थोड़ा बारे में चर्चा यहीं से कर लेंगे। आगे आप थोड़ा जाकर दिखा देंगे वहाँ से, वहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे, उस बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आप ड्रेसिंग यूनिट की बात करें तो अगर बेडरूम में अगर आपका छोटा है और कॉम्पैक्ट स्पेस है तो बिल्कुल बहुत ही मतलब सिंपल से सोल्यूशन है। एक हमने एक बोहेमियन टच देने के लिए एक हमारा वॉलपेपर है वहाँ पे, और टू मेक द स्पेस वेरी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल, क्योंकि डिज़ाइनिंग में सस्टेनेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, तो हमने इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ किया, विच इज़ बैम्बू। तो हमारा जो मिरर का फ्रेम है वो बैम्बू का है और बिल्कुल सीमलेस ड्रॉर्स है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो सीमलेस ड्रॉर्स रखे हैं जो कि सॉफ्ट पुल आउट है। वॉल की अगर बात करें तो ये कंक्रीट टेक्सचर्ड वॉल है हमारा, जो कि बिल्कुल सीमेंटेड टेक्सचर में आपको दिख रहा है वो, और ये बेड बैक पैनल है जो कि पीयू पेंट फिनिश में है, और जो बेड है हमारा ये 7 बाय 6 का हमारा बेड है। चलिए आगे भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे, इस बारे में थोड़ा बताएंगे मैडम। और आगे ये हमारा डाइनिंग एरिया है, तो अगर आप फ्लैट के स्पेसेस देखेंगे या घर का जो भी अच्छा, ये आप जितना ये अभी आप दिखा रही हैं वो कितना फ्लैट में ये सारा कुछ एडजस्ट हो सकता है, क्या स्पेस फ्लैट का होना चाहिए? सारा कुछ एडजस्ट हो सकता है। अगर आपका फ्लैट का स्पेस क्या होना चाहिए? फ्लैट का जो हमारा स्पेस होता है वो मेनली 3 BHK या 4 BHK का होता है। हम लोग 2 BHK में भी कर देंगे अगर जो भी, क्योंकि बेडरूम तो एक मस्ट होता है, हॉल होता है जिसमें हमारा जो लिविंग एरिया होता है, तो एक एरिया को कैसे हम लोगों को स्मार्टली कस्टमाइज़ करना है, उसको डिज़ाइन करना है, वो हम लोग अपने मतलब सेंसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं उसको डिज़ाइन। आगे ये किड्स बेडरूम है, तो अगर आप किड्स एरिया में जाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो कलर स्कीम हमने चूज़ किया है वो किड्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मतलब काफ़ी प्लेफुल और क्वर्की रखा है हमने किड्स एरिया को। और अगर आप इसके एजेस को देखेंगे, इसकी एजेस की अगर बात करें तो सारा कुछ बिल्कुल सीमलेस और कर्व्ड एजेस रखा है, सो दैट किड्स को, जो बच्चे होते हैं उनको चोट ना लगे, कहीं से भी ठोकर लगे तो वो उनको कोई परेशानी ना आए। तो कलर्स और जो इसके एजेस हैं वो बिल्कुल हमने रिसर्च वर्क करके उसका एक स्टडी तैयार किया हमने, और उसी अकॉर्डिंग हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है। और उसकी अगर वार्डरोब की बात करें तो ये दूसरा ऑप्शन है हमारी वार्डरोब का, जो कि ओपन डोर वार्डरोब है हमारा। और ये बिल्कुल मतलब ये भी हमने ओपन डोर तो रखा है, बट ये बिल्कुल ट्रेंडी और काफ़ी ज़्यादा इन है ये डिज़ाइन, और लैमिनेट फिनिश में है ये वार्डरोब, और मैट फिनिश में ये सारा जो हमारा कंसेप्ट है। ये हो गया हमारा वार्डरोब डिज़ाइन। दूसरा ऑप्शन है हमारे वार्डरोब का। तो चलिए ये आप अपने घर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं इस बारे में आपने स्पष्ट रूप से समझा। तो चलिए अब सीधे हम बजट की बात करते हैं, क्योंकि घर को सजाने के लिए बजट की बात तो आती ही है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग बजट वो है, वो क्या है जिसमें आप जो है वो अच्छा सर्विस दे सकती हैं कस्टमर को? तो हम लोग मेनली 3 रेंज में केटर करते हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड, प्रीमियम एंड देन लग्जरी। तो स्टैंडर्ड का जो हमारा जो प्राइस रेंज है वो 950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, एंड देन प्रीमियम का जो है वो 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से होता है, एंड देन 3500 पर स्क्वायर फीट हमारा लग्जरी रेंज का है। हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे मैडम कि जिसके पास जो है वो 3 BHK का फ्लैट है, वो चाहता है कि पूरे अपने मकान को जो है वो इंटीरियर से सजाए, तो क्या बजट में वो जो है वो क्लियर हो सकता है पूरा? हमारा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है
लाइक आपको जो भी इंटीरियर कराना हो, कुछ भी काम कराना हो घर का, हमारा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, लाइक 950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इंटीरियर का हम लोग अगर बात करें तो, लाइक फुल फ्लेजेड अगर इंटीरियर्स का तो वो 950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। अभी तक पटना में ये कितना दिन पहले ये सर्विस स्टार्ट हुआ है? ये हमने अभी लाइक 3 to 4 मंथ्स हुए हैं हमें अभी खुले हुए। हमारा इनाग्रेशन 28 अगस्त 2023 को ही हुआ है। अभी तक कितने लोगों को आप सर्विस दे चुकी हैं? हमारा मोर देन 15 to 20 कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अभी चल रहा है। हाँ जी। क्या फीडबैक आ रहा है कस्टमर का? अभी तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है बाय गॉड्स ग्रेस। अगर ऐसे ही हम लोग मेहनत करते रहे तो काफ़ी आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान और एम जो है वो कस्टमर्स को फुल्ली लाइक मॉडर्न इंटीरियर सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग प्रोवाइड, और बेस्ट सर्विस जो पटना में है वो हम लोग प्रोवाइड करना, हमारा मेन एम्बिशन यही है अभी। तो जो पटना में रह रहे हैं और वो मकान को खूबसूरत बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? कि आपको क्वालिटी और फिनिशिंग में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, और जो हमारा डिज़ाइन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो बिल्कुल मार्केट से यूनिक होगा, और आपको कहीं भी ऐसा डिज़ाइन और एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी है सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। लाइक प्राइसेस की अगर बात करें, मटेरियल्स की अगर बात करें, तो सब कुछ मतलब एंड टू एंड हमारा ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अच्छा, ये बताइए, भरोसा आपकी बातों पर किया जाए, आपके मटेरियल पे किया जाए, या फिर आपके सर्विस पे किया जाए? हर चीज़ पे हमारा क्योंकि बीइंग एन एक्सपीरियंस डिज़ाइनर लाइक स्टडीड फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, हमारा यही एम रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं अपने लाइफ में वो बिल्कुल जस्टिफाई करे। जो कस्टमर्स हमारे आ रहे हैं, देख रहे हैं, जो फीडबैक हमें दे रहे हैं, तो वो हमारे काम को जस्टिफाई भी करना चाहिए, सो दैट लगे कि हाँ, ये सब कुछ जो हमने पढ़ाई करी है, जो हमने काम करा है, वो सारा कुछ वर्थ इट रहा है हमेशा से। अच्छा, ये लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन हमारा सगुना मोड़ खगौल रोड पे है। ओम गंगा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जो मान्यवर का नीचे शोरूम है, उसी के 2nd फ्लोर पे हमारा स्टूडियो है। बाकी डिटेल्स जानने के लिए जो नंबर दिया गया है आप उससे संपर्क कर सकते हैं, और सीधा अपने मकान को जो है वो अगर खूबसूरत बनाना हो तो निश्चित तौर पर आप जो है वो यहाँ भी आकर संपर्क कर सकते हैं। लोकेशन आपको दे दिया गया है। तो पटना की महिलाओं को और गांव की महिलाओं को जो आपका वीडियो देख रही है, ज़्यादा वो है ये वीडियो देखकर काफ़ी वो अट्रैक्ट होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमसे काम कराया है, हमने हमारा डिज़ाइन अगर आपके घर में होता है, तो आपके घर में कोई भी आएंगे, जो भी आएंगे वो यही कह के जाएंगे कि अरे वाह, क्या घर बनाया है आपने। तो आप मतलब कोई भी आएगा ये ज़रूर कह के जाएगा कि हमारा घर भी ऐसे ही होना चाहिए जैसा आपका घर है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उनको इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करें, उस तरह का डिज़ाइन दें उनको, सो दैट वो उस घर में भी रहें तो उनको लाइक शान की ज़िंदगी रहे उनकी। जो यहाँ से सर्विस लेंगे उनका घर आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा, इससे ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो देखिए, यहाँ की जो डिज़ाइनर्स थी सोनल जी, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे डिटेल्स में जो है वो बताया है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, भरोसा इसलिए करिए, मैंने कभी जो है वो किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है, और मेरे कई ऐसे फैमिली मेम्बर जो हैं वो यहाँ से काम ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे यहाँ आकर आप जो है वो संपर्क करिए और अपने मकान को खूबसूरत बनाइए। धन्यवाद। JK News 24 के लिए मैं समर राठौर, पटना से।